ये 12th रेगुलर का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा अब देखें उन्होंने कहा क्या है, वो कह रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ एरर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक आउट एंड रिप्रोड्यूस दी करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब आप सवाल में देखें, चार्टर्ड रेवेन्यू 34440 है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फ्लैट एक्सपेंसेस, वेसल फ्लैट, इंश्योरेंस एक्सपेंस, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, एक्रूड सेल लीज, नेट लॉस। अच्छा जी। कैश, वर्कशॉप रिक्वायरमेंट, डीजल फ्यूल, lubricant and maintenance, official machinery and appliances, advertising publicity, uncharted revenue, कैपिटल और नेट लॉस। ठीक है जी। अब यहां पे कुछ गलतियां हैं, अभी हम आपको गलती सही करके दिखाते हैं। नईम शिपिंग कंपनी, नईम शिपिंग लिमिटेड, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2011, आपने सबसे पहले ये मेंशन कर दिया। अब आप ये देखें, आपके पास सिर्फ एक रेवेन्यू मौजूद है 34400, कोई सेल कोई अदर रेवेन्यू मेंशन नहीं है, वो आपने लिख दिया। अच्छा याद रखिएगा ये सर्विसेज सेक्टर की इनकम स्टेटमेंट है, इसमें सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता। रेवेन्यू से, फीस से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो कहीं सेल और परचेज का जिक्र नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जिक्र नहीं है कि ये सर्विसेज सेक्टर है। तो जो आपके पास चार्टिंग रेवेन्यू था वो आपने लिखा 34440 और कोई रेवेन्यू नहीं है। अब आप एक्सपेंसेस देखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 35,000, फ्लैट एक्सपेंसेस 252,000। अच्छा जी। अब आप ये देखें, डेप्रिसिएशन आपने लिखा 35,000 और फ्लैट एक्सपेंसेस आपने लिख दिया 252,000। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, वेसल फ्लैट जो है ये आपका एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है 7,000, आपने लिख दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस 7,000। स्टोर और स्पेयर पार्ट्स भी आपका एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। एक्रूड सेल लीज भी आपका एक्सपेंस नहीं, लायबिलिटी है। ठीक है, एक्रूड सेल लीज तो सेल लीज पेबल हुआ, लायबिलिटी, और स्पोर्ट एंड स्पेयर पार्ट्स एसेट है, तो ये दोनों यहां पर गलत लिखे हुए हैं। अच्छा जी। कैश, वर्कशॉप रिक्वायरमेंट, ये दोनों आपके एसेट है। डीजल फ्यूल, लुब्रिकेंट एंड मेंटेनेंस, ये आपका एक्सपेंस है 56,000, आपने इधर लिख दिया इसको। ऑफिशियल मशीनरी एंड अप्लायंसेस एसेट है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ये आपका एक्सपेंस है 10,000, आपने इधर लिख दिया एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी 10,000। अनचार्टेड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी है, कैपिटल है। नेट लॉस 16,000 आ रहा है, आप चेक कर लें। आपने सारे एक्सपेंसेस जमा करे, वो 360,000 आ गया। चार्टिंग रेवेन्यू आपके पास 344,000 था, जब माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आया, आपने लिख दिया नेट लॉस। इसका मतलब है कि ये आपका करेक्ट इनकम स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपने रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करे। एक्सपेंसेस कौन कौन से, एक दफा मैं दोबारा बता देता हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फ्लैट एक्सपेंस, ये दो एक्सपेंसेस हैं। वेसल फ्लैट आपका एक्सपेंस नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट में गलत लिखा गया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और एक्रूड सेल लीज आपके एक्सपेंस नहीं है, गलत लिखे गए। कैश, वर्कशॉप इक्विपमेंट, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, बट डीजल एंड फ्यूल एंड लुब्रिकेंट बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ये एक्सपेंस है। और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ये भी एक्सपेंस है। तो आपके पास 4 एक्सपेंस जो मेंशन थे वो मैंने आपको बता दिए, 5 एक्सपेंस जो मेंशन थे वो मैंने आपको बता दिए, वो आपने लिख लीजिए। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, फ्लैट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डीजल फ्यूल लुब्रिकेंट और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, ये 5 एक्सपेंस थे। आपने रेवेन्यू, चार्टिंग रेवेन्यू में पांचों एक्सपेंस ऐड करे, चार्टिंग रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करे, नेट लॉस आ गया 16,000। ये 12th रेगुलर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5।